हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज़ में आज हम लोग देखेंगे 25 से 27 जून 2024 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। वन महोत्सव एक वार्षिक वृक्षारोपण उत्सव है जो पूरे भारत में किस महीने के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जुलाई। वन महोत्सव एक वार्षिक वृक्षारोपण उत्सव है जो पूरे भारत में किस महीने के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जुलाई। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। वन महोत्सव का मतलब क्या हुआ? द फेस्टिवल ऑफ ट्रीज। लॉन्च कब हुआ था? 1950 में। किसके द्वारा? श्री के.एम. मुंशी के द्वारा। क्या थे उस समय? यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फूड। कब मनाते हैं? जुलाई के पहले सप्ताह में 1 से 7 जुलाई तक। और जो पहला फर्स्ट इंडियन नेशनल ट्री प्लांटेशन वीक था, ये आपका ऑर्गेनाइज कब हुआ था? पहला इंडियन नेशनल ट्री प्लांटेशन वीक कब ऑर्गेनाइज हुआ था? 20 से 27 जुलाई 1947। किसके द्वारा? श्री एम.एस. रंधावा के द्वारा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। अब देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट वृक्षारोपण पहल। तो पहला है आपका एक पेड़ माँ के नाम कैंपेनिंग। ये आपका लॉन्च कब हुआ था? 2024 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अचीव ग्रीन कवर टारगेट, अचीव ए ग्रीन इकोनॉमी एंड एडॉप्ट ए सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल फॉर कॉम्बैटिंग द चैलेंजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज बाय प्लांटिंग ए ट्री एज ए ट्राइब्यूट टू द मदर। तो सिंपली आपको याद रखना है, एक पेड़ माँ के नाम कैंपेनिंग 2024 में लॉन्च हुआ था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अचीव ग्रीन कवर टारगेट, अचीव ए ग्रीन इकोनॉमी एंड एडॉप्ट ए सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। बस ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, अगला है आपका नगर वन योजना। ये आपका 2020 में लॉन्च हुआ था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू क्रिएट नगर वन इन अर्बन एरियाज। सिंपली आपको इतना ही रखना है, by involving local community, NGO, educational institution, local bodies। ठीक है। अगला है हमारा कैंपा फंड। कैंपा फंड का मतलब क्या हुआ? ये आपका लॉन्च हुआ था 2018 में। और कैंपा स्टैंड फॉर कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। कैंपा फंड 2018 में लॉन्च हुआ था। कैंपा स्टैंड फॉर कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू यूटिलाइज फंड्स फॉर कंपेंसेटिंग द लॉस ऑफ फॉरेस्ट लैंड एंड इकोसिस्टम सर्विसेज बाय रेजिंग ऑफ compensatory afforestation, improving quality of forest through assisted natural regeneration, enrichment of biodiversity, improvement of wildlife habitat, control of forest fire, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन मेजर। तो सिंपली आपको याद रखना है, सबसे पहले तो कैंपा का फुल फॉर्म याद होना चाहिए। कैंपा फंड लॉन्च कब हुआ था? 2018 में। कैंपा स्टैंड फॉर कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। नेक्स्ट है आपका ग्रीन इंडिया मिशन। ये आपका लॉन्च हुआ था 2015-16 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोटेक्ट, रिस्टोर and enhance India's diminishing forest cover and responding to climate change by a combination of adaptation and mitigation measure। ग्रीन इंडिया मिशन लॉन्च हुआ था 2015-16 में। इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोटेक्ट, रिस्टोर एंड इन्हेंस इंडियाज डिमिनिशिंग फॉरेस्ट कवर एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्लाइमेट चेंज बाय ए कम्बिनेशन ऑफ एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन मेजर्स। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला है हमारा नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट एंड टू डेवलप द फॉरेस्ट रिसोर्सेज विथ पीपुल्स पार्टिसिपेशन विथ फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट इन लाइवलीहुड ऑफ द फॉरेस्ट फ्रिंज कम्युनिटीज स्पेशली द पुअर। नेक्स्ट है हमारा नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? to create an additional carbon sink of 2.5 to 3 billion ton of CO2 equivalent। जो आपका नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है,
तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि NDC स्टैंड्स फॉर नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू क्रिएट एन एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट थ्रू एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बाई विच ईयर? तो 2030। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 29 जून को। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 29 जून को। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 2024 में कौन से नंबर का था? तो 18वें नंबर का मनाया गया राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। 2024 की थीम क्या है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2024 की थीम क्या है? यूज ऑफ डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग। और यहाँ से एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके अलावा एक होता है आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, एक होता है विश्व सांख्यिकी दिवस। तो जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है ये कब मनाते हैं? 29 जून को। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? 29 जून को। और जो विश्व सांख्यिकी दिवस है ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर 5 साल में 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। विश्व सांख्यिकी दिवस हर एक 5 साल पे मनाते हैं, कब? 20 अक्टूबर को। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हर एक साल मनाते हैं 29 जून को। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इस अवसर पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट 2024 जारी हुआ। तो उसका कुछ हाईलाइट है, उसे देख लेते हैं। सबसे पहला है बैंक क्रेडिट लिंकेज प्रदान करने वाले स्वयं सहायता समूहों की संख्या 2015-16 में 18.32 लाख से बढ़कर 2023-24 में कितना हो गया? 44.15 लाख हो गई है। और मैंने डाल दिया है टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं अच्छे से। अगला जो हमारा पॉइंट है, कृषि में प्रति श्रमिक सकल मूल्य वर्धित ग्रॉस वैल्यू एडेड इन रुपीज 2015-16 में कितना था? 61,427 और 2023-24 में बढ़कर कितना हो गया? 87,609 हो गया। अगले पॉइंट पे आते हैं। मध्यम या दीर्घकालिक संरक्षण सुविधाओं में सुरक्षित भोजन और कृषि के लिए ए पौधे और बी पशु आनुवांशिक संसाधनों की संख्या, बात हो रही है पौधे की, तो 2014-15 में 4,32,564 से बढ़कर 2023-24 में कितना हो गया? 4,86,452। और जब पशु की बात करेंगे, बी पशु है, 2014-15 में 1,40,364 से बढ़कर 2023-24 में कितना हो गया है? 3,16,214। तो यहाँ पे केवल डाटा बेस्ड है। अगला जो हमारा पॉइंट है, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। देखो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो इम्पोर्टेंट है। 2015-16 में 48.32 से बढ़कर 2021-22 में कितना हो गया? 57.60। अगला पॉइंट है, बैंक से जुड़े SHG में विशिष्ट महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप 2015-16 में 88.92 से बढ़कर 2023-24 में कितना हो गया? 97.53% हो गया है। अगले पॉइंट पे आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर पेयजल स्रोत का उपयोग करने वाली आबादी का प्रतिशत 2015-16 में 94.57% से बढ़कर 2023-24 में कितना हो गया है? 99.29%। अगला पॉइंट है, देश में स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता में 2014-15 में 63.25 वाट प्रति व्यक्ति से 2023-24 में 136.56 वाट प्रति व्यक्ति तक लगातार वृद्धि देखी गई है। नेक्स्ट है हमारा, जारी दिए गए पेटेंट की संख्या 2015-16 में 6,326 से बढ़कर 2023-24 में कितनी हो गई है? तो आंसर क्या होगा? 1,03,057। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए आवंटित बजट का प्रतिशत 2015-16 में 2.86% से बढ़कर 2023-24 में कितना हो गया? 6.19% हो गया है। 100% घर घर कचरा संग्रहण वाले वार्डों का प्रतिशत 2016 में 43% से बढ़कर 2024 में 97% हो गया है।
अगला पॉइंट है हमारा, नागरिकों को ऑनलाइन प्रदान की जाने वाली सरकारी सेवाओं की संख्या 2015-16 में 968 से बढ़कर 2021-22 में 4671 हो गई है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, मातृ मृत्यु अनुपात 2014-16 में प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 130 से घटकर 2018-20 में प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर कितना हो गया है, 97 हो गया है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बीपीएससी या यूपीपीसीएस पूछ सकती है। अगला जो हमारा पॉइंट है, 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 2015 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 43 से घटकर 2020 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 32 हो गई है। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट में रखो इसे आप। नेक्स्ट पॉइंट है, स्थापित वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट की संख्या 2020 में 829 से बढ़कर 2024 में कितना हो गया है, 2447। और ये मैंने लिया है पीआईबी से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस मंत्रालय ने उन्नत उपयोगकर्ता अनुभव और डेटा पहुंच में आसानी के लिए ई सांख्यिकी पोर्टल लॉन्च किया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में परीक्षा प्रक्रिया में सुधारों की सिफारिश करने, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल को बढ़ाने और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की संरचना और संचालन की समीक्षा करने के लिए 22 जून 2024 को एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर के राधाकृष्णन, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ इसरो है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कौन है? डॉक्टर के राधाकृष्णन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 26 जून को। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 26 जून को। और 2024 की थीम क्या है? 2026 की थीम है द एविडेंस इज क्लियर, इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए मेथेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को ऐसे लिखते हैं SCHO संयोजन से हाइड्रोजन उत्पादन की एक कुशल विधि विकसित की? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, IISER तिरुपति ने। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए मिथेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड संयोजन से हाइड्रोजन उत्पादन की एक कुशल विधि विकसित की? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, IISER तिरुपति। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कजान में इस ग्रीष्मकालीन 2024 ब्रिक्स खेलों के शुभंकर का नाम क्या है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ब्रिक्सिक द लियोपार्ड। तेंदुआ है आपका। कजान में इस ग्रीष्मकालीन 2024 ब्रिक्स खेलों के शुभंकर का नाम क्या है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ब्रिक्सिक द लियोपार्ड। और फिच क्या है? ये आपका पेरिस ओलंपिक 2024 का पेरिस ओलंपिक 2024 का मैस्कॉट है। ठीक है, ये आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है। और कजान रूस में है। ठीक है, रूस आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि 2024 ब्रिक्स खेलों का आयोजन कहाँ हुआ ग्रीष्मकालीन? तो आंसर क्या होगा? रूस में। रूस में कहाँ? कजान में। और टॉप पे कौन सा देश रहा मेडल टैली में? तो पहले रैंक पे है रशियन फेडरेशन, टॉप पे है। इन्होंने कितना गोल्ड मेडल जीता? यूपीपीसीएस पूछता है ऐसा क्वेश्चन। तो 266। दूसरे स्थान पे है बेलारूस, इन्होंने जीता 55। चाइना है तीसरे स्थान पे, इन्होंने चाइना ने 20 गोल्ड मेडल जीता। और अगर भारत की बात करें तो भारत की रैंक है 8। भारत 8वें स्थान पे है, 3 गोल्ड, 3 स्वर्ण, 6 आपका सिल्वर और 20 ब्रोंज। ठीक है, और भारत की रैंक कितनी है? भारत की रैंक है 8। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इस गेम में ओल्डेस्ट पार्टिसिपेंट ने जो भाग लिया था, सबसे ओल्डेस्ट पार्टिसिपेंट ने किसने भाग, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था मुस्तफ़ा इनीस यूराडकोव।
मुस्तफ़ा इनीस यूराडाको किस देश के हैं? तुर्की के हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नाविकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे फॉर द सी फेयरर्स किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 25 जून को। नाविकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 25 जून को। द डे ऑफ द सी फेयरर वॉज एस्टेब्लिश इन विच ईयर? तो कब एस्टेब्लिश इसे किया गया था? 2010 में। 2010 में। इसके अलावा एक आपका होता है वर्ल्ड मैरीटाइम डे। वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब मनाते हैं? लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी सितंबर। वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब मनाते हैं? लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी सितंबर। और 2024 में आपका ये पड़ा है 26 सितंबर को। और 2024 की थीम क्या है? नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। थीम क्या है? नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 43वें विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेल वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स किस देश में आयोजित हुए? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, फ्रांस। 43वें विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेल किस देश में आयोजित हुए? तो ये भी याद रखना है कौन से नंबर का? 43वें। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, फ्रांस। और फ्रांस में कहाँ? सेंट ट्रोपेज। फ्रांस में कहाँ? सेंट ट्रोपेज। और भारत ने टोटल कितने मेडल जीते? तो 9। भारत ने 9 गोल्ड मेडल जीता और टोटल 32। ये भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 18वें MIIF मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए गोल्डन कोंच पुरस्कार जीता? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा द गोल्डन थ्रेड। 18वें, ये भी याद रखना है कौन से नंबर का हुआ था अभी? तो 18वें मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए गोल्डन कोंच पुरस्कार जीता? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा द गोल्डन थ्रेड। और इस मूवी को, जो मूवी है द गोल्डन थ्रेड, इसको डायरेक्ट किसके द्वारा किया गया है? तो डायरेक्टेड बाय निष्ठा जैन। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने जीता है गोल्डन कोंच अवार्ड फॉर द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एस्टोनिया की मूवी ने जीता है सौर मिल्क। इन्होंने क्या जीता है? सिल्वर कोंच फॉर बेस्ट इंटरनेशनल शॉर्ट फिक्शन। एस्टोनिया की मूवी है सौर मिल्क, इन्होंने जीता, इस मूवी ने जीता है सिल्वर कोंच फॉर बेस्ट इंटरनेशनल शॉर्ट फिक्शन। पोलैंड की मूवी है, पोलिश फिल्म है जीमा, इसने जीता है सिल्वर कोंच फॉर बेस्ट इंटरनेशनल एनिमेशन। एक है आपका 6A आकाशगंगा, इसने जीता है सिल्वर कोंच फॉर बेस्ट इंडियन डॉक्यूमेंट्री फिल्म। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी डिटेल में मैं अपने फेसबुक पेज पे डाल दूंगा, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए ई-मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए ई-मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू करने की घोषणा की? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस भारतीय संस्थान की एक परियोजना ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के बढ़ते खतरे से निपटने पर ट्रिनिटी चैलेंज की दूसरी प्रतियोगिता में संयुक्त दूसरा पुरस्कार जीता है? तो IIIT दिल्ली। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस भारतीय संस्थान की एक परियोजना ने एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के बढ़ते खतरे से निपटने पर ट्रिनिटी चैलेंज की दूसरी प्रतियोगिता में संयुक्त दूसरा पुरस्कार जीता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा IIIT दिल्ली ने। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या था, या क्या नाम है? प्रोजेक्ट का नाम है AMR Science Empowering Communities with a Proactive One Health Ecosystem। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? AMR Science Empowering Communities with a Proactive One Health Ecosystem। और इसको लीड किया गया है किसके द्वारा? ताओ प्रीतेश सेठी के द्वारा। IIIT दिल्ली से है, तो ये नाम इंपॉर्टेंट है। लीड किया गया है इस प्रोजेक्ट को ताओ प्रीतेश सेठी के द्वारा।
in collaboration with CHRIPATH 1mg.com टाटा की कंपनी है एंड द ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई इंडिकोनीमा क्या है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गोम्फोनेमाइड डायटम का नया जीनस। इंडिकोनीमा क्या है? गोम्फोनेमाइड डायटम का नया जीनस। डायटम क्या होता है? डायटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एल्गी। डायटम्स क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक एल्गी होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लाल सिर वाले गिद्धों के लिए विश्व का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ? महाराजगंज। लाल सिर वाले गिद्धों के लिए विश्व का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ? महाराजगंज में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों की एक टीम ने पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलिन इस्थियोफिस एसपीपी की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में खबरों में आई फायर ड्रैगन 480 किस देश की सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल है? तो चीन की है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सिंपली आपको याद रखना है, फायर ड्रैगन 480 क्या है? तो एक बैलिस्टिक मिसाइल है। कौन से देश का है? चीन का है। अच्छा, न्यूज़ में क्यों है? तो चीन ने इसे संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात किया है और इसमें क्वालिटी क्या है? तो अमेरिकी नौसेना के टिकोंडेरोगा क्लास क्रूजर को डुबाने में सक्षम हो सकती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व का सबसे पुराना दीमक टीला टर्माइट माउंट किस देश में खोजा गया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में। और दक्षिण अफ्रीका में कहाँ? नामाकुलैंड में। ठीक है, नामाकुलैंड में। विश्व का सबसे पुराना दीमक टीला टर्माइट माउंट किस देश में खोजा गया? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में कहाँ? नामाकुलैंड में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में ट्राई के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ट्राई का मतलब क्या हुआ? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई स्टैंड्स फॉर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसके नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है अतुल कुमार चौधरी जी को। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? तो जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन बने हैं? लीडर ऑफ अपोजिशन कौन बने हैं? तो राहुल गांधी। कौन बने हैं? लीडर ऑफ अपोजिशन कौन बने हैं? राहुल गांधी लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन, एलओपी बोलते हैं। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 जारी किया? तो यूएस बेस्ड है, हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट, शॉर्ट में इसे बोलते हैं HEI। हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 जारी किया? तो हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट ने। ऑप्शन भी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, इस रिपोर्ट में क्या क्या है? तो वायु प्रदूषण की वजह से वैश्विक स्तर पर 2021 में 8.1 मिलियन लोग मर गए। ठीक है, एयर पोल्यूशन की वजह से ग्लोबली वैश्विक स्तर पे 8.1 मिलियन लोग डेथ कर गए, 2021 का डाटा है। ठीक है, भारत, इंडिया रिकॉर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन अंडर 5 ड्यू टू एयर पोल्यूशन वर्ल्ड वाइड इन 2021। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि किसके कारण? तो एयर पोल्यूशन के कारण भारत ने रिकॉर्ड किया है हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ। किस केस में? इन चिल्ड्रेन अंडर 5। और कारण क्या था? ड्यू टू एयर पोल्यूशन वर्ल्ड वाइड। कौन से ईयर में? 2021 का है। ठीक है, डाटा 2021 का है। इसके अलावा अगर ग्लोबल रिस्क फैक्टर्स फॉर डेथ की बात करें तो इसमें दो टाइप है। एक है आपका टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन और दूसरा है चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर। तो जब हम लोग टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन, ठीक है, तो टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन की बात करेंगे तो रैंक सबसे ज़्यादा खतरा आपका आता है हाई ब्लड प्रेशर,
रैंक 1 पे है। सेकंड पे है आपका एयर पोल्यूशन, तीसरे पे है टोबैको, चौथे पे है डाइट, पांचवें पे है हाई फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज। आपसे हो सकता है एग्जाम में अरेंज करने के लिए पूछ ले, लेकिन जब बात करेंगे चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर तो रैंक 1 पे है माल न्यूट्रिशन, सेकेंड पे है एयर पोल्यूशन, थर्ड पे है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, फोर्थ पे है हाई या लो टेम्परेचर और फिफ्थ पे है टोबैको सेकेंड हैंड स्मोक। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।